जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं यंत्रों के ऊपर कि ये जो यंत्र होते हैं, या जैसे कि स्फटिक के श्रीयंत्र होते हैं या तांबे के जो यंत्र होते हैं, तो तांबे के यंत्रों के ऊपर आज जानकारी लेकर आए हैं आपके ज्ञान के लिए कि इनका उपयोग क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, और जो ये जो तांबे के यंत्र होते हैं इनकी शक्ति कितनी होती है। देखिए, ये जो यंत्र होते हैं वास्तव में देखा जाए तो एक यंत्र जो होता है ये एक अस्त्र के जैसे होता है। जैसे कि हथियार होते हैं हमारे इस भौतिक जगत में, वैसे ही जो पारलौकिक जगत होता है, जो एनर्जी होती है वो यंत्रों पे काम करती है। ये जो यंत्र होते हैं ये एक डिवाइस के जैसे काम करते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके मंत्र जप की शक्ति को ग्रहण कर सकती है, मंत्र जप की शक्ति को जैसा आप चाहे वैसा उपयोग कर सकती है। जब आप एक यंत्र के सामने जप करते हैं किसी भी देवी या देवता के, तो उस यंत्र में आपकी जो जप की ऊर्जा होती है बराबर उतनी ही होती है जितनी आपके अंदर होती है। मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक स्थान था, एक व्यक्ति के घर में स्थान था, तो वो एक ऐसे ही तांबे के यंत्र को सामने रख के पूजन करता था, जप करता था, जिन भी देवता का वो जप करता था। बता देते हैं आपको, शिव जी के मंत्र का जप करता था, भक्ति करता था, ज्यादा उसे कुछ आता नहीं था, बस उनके गुरु ने उनको इतना ही बताया था कि जप करना है, कैसे करना है, बस, और ज्यादा उनको कोई ज्ञान नहीं था उस विषय में। तो वो ऐसा ही एक तांबे का यंत्र जो है सामने रख के जप करते। तो ये तांबे का यंत्र कोई आज की कोई पैदाइश नहीं है कि आज ये बनाया गया है। तांबे के यंत्र जो हैं ये हजारों साल पहले से बनते आए हैं। पहले ये वास्तविक रूप से हाथ से छोटी छोटी जो छेनियां यानी छोटी छोटी कीलें आती थी, उस पर छोटी छोटी हथौड़ियों से ठोक ठोक के यंत्र पे, तांबे के बड़े बड़े से टुकड़ों पे यंत्र बनाए जाते थे। आज जो ये मशीन से बन के आते हैं, तो ये ज्यादा सुंदर दिखते हैं। पहले मशीनें नहीं थी तो हाथ से ही उन यंत्रों को बनाया जाता था। तो वो यंत्र पहले के जमाने से चले आ रहे हैं, कोई आज की ही ये कोई खोज नहीं है। तो वो यंत्र के सामने वो जप करता था भगवान शिव का, और उस यंत्र के अंदर ऊर्जा एकत्रित होती गई। कैसे? जैसे हम मंत्र जप कर रहे हैं तो यंत्र के ऊपर आप त्राटक कर सकते हैं मंत्र जप करते समय। जैसे ये इंद्राणी यंत्र है, तो ऐसे यंत्र अगर सामने आपका है और आपकी माला चल रही है और आप त्राटक करना चाहें, तो या तो आप जैसे शिव जी की मूर्ति सामने है तो उनकी मूर्ति में उनकी आंखों को देख सकते हैं, या फिर यंत्र सामने है तो यंत्र को देखकर आप जप कर सकते हैं, शिवलिंग सामने तो शिवलिंग को देख के जप कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो जप की ऊर्जा होती है जितनी आपके अंदर होती है उतनी उस यंत्र में होती है। तो वो साधक जो थे वो भगवान शिव का जप करते थे, और उनका गांव का घर था, बड़ा सा जो दालान कहते हैं जिसको, वो था। जैसे आप मुख्य द्वार से अंदर आएंगे तो बड़ा सा दालान था कच्चा, जिसके ऊपर टीन लगे हुए थे, और उसके बाद फिर उनका अंदर कमरे वो बने थे, पूरा मकान कच्चा ही था। तो वहां पर उनका बाहरी स्थान था, देव स्थान था, जहां पे यंत्र रखा हुआ था और वहीं पे पूजन होती थी। तो वहां पर उनके घर में एक तांत्रिक ने कुछ शक्तियों को भेजा कि तुम जाओ और घर के लोगों को सुला दो, यानी कि नींद में रखो, सोए रखो, तो जो दालान है वहां पे जो अनाज रखा हुआ उसकी हम रात में चोरी कर सके। गांव में ये चीजें बहुत आम है। गांव में आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया। जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास ज्यादा खेती बाड़ी नहीं होती, वो आज भी एक दूसरे के घर से छोटी मोटी चोरियां करते रहते हैं। खेतों से भी करते हैं, घर से भी करते हैं, ये सामान्य बात है। इनकी ना कभी कोई शिकायत होती है और ना ही लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, हो गई तो हो गई। तो उसके घर में भी जो फसल रखी हुई थी उसी दालान में सामने रखी हुई थी, बोरियां पूरी जमी हुई थी लाइन से, तो रात में चुरा सके इसलिए उस तांत्रिक ने शक्ति भेजी कि भाई, जब तांत्रिक मोहल्ले में रहता था, वो भी किसान है, सब कुछ है, नॉर्मल व्यक्ति के जैसे समाज में रहता है, लेकिन तांत्रिक है। तो उसने भेजा कि भाई जाओ और घर के लोगों को सुला दो, तो रात को हम ये काम कर देंगे, तुम जाओ। तो वो जब भी शक्ति को भेजता तो बस उस दालान तक वो शक्ति जाती और अंदर जाने के बाद वापस आ जाती। तो जब उस तांत्रिक ने उसे पूछा कि भाई बार बार तेरे को भेज रहा हूँ, वापस क्यों आ रहा है, गाली देख के बात करते हैं गाँव में, तो जो तांत्रिक होते हैं, जो भूत प्रेत को सिद्ध करके रहते हैं, वो भी भूत प्रेतों को गाली देख के बात करते हैं। जैसे कोई लंगड़ा भूत है, कोई भूत है जो लंगड़े स्वरूप में, तो उसको ये बोलता है, माँ की गाली देके या बहन की गाली देके बोला क्यों भाई लंगड़े, तेरे को बोला था ये करके क्यों नहीं आया, बार बार वापस क्यों आ रहा है। तो तांत्रिक भूत प्रेतों को भी गाली देके बात करते हैं, जिनको वो अपने वश में रखते हैं, सिद्ध करके रखते हैं। तो उसने बताया कि मैं जा नहीं पा रहा हूं, वहां से मैं जा नहीं पा रहा हूं, दालान पार नहीं कर पा रहा हूं, ये दिक्कत हो रही, मैं जा नहीं पा रहा हूं। तो उस तांत्रिक ने जब, अब उस तांत्रिक के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ये चीजें भी देख सके कि क्यों नहीं जा पा रहा, क्या है वहां पे, पर इतना था कि वो जब भूत को भेजे तो वो जो था वो बार बार वापस, जो उसका सिद्ध किया हुआ था, बार बार वापस चला जाए। ये स्थिति उसके साथ हो रही थी। दूसरे दिन पता चला, दूसरे दिन जब जो व्यक्ति था जिसका वो घर था, जो वहां पे नहीं था, उस दिन नहीं था वो वहां पे, क्योंकि ये जो खेत में जब भी फसल निकलने का समय होता है तो आधी फसल, जैसे अलग अलग दो जगह अलग अलग खेत है, एक जगह की फसल कट गई है वो घर में आके रखा गई, दूसरे जगह की अगर फसल कटनी है तो उसके लिए तो बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। जो मशीनें आती हैं
खेती काटने, फसल काटने के, हार्वेस्टर इसको बोलते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए दूसरे के खेत में चल रही तो अपने खेत में लाने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है जब फसल निकलती है। तो इस वजह से वो जो किसान था वो उस रात को घर पे नहीं था, बल्कि वो गाड़ी के लिए दूसरी जगह परेशान हो रहा था दूसरे खेत को कटवाने के लिए। तो जब वो दूसरे दिन जब घर आया तो उसको, क्योंकि वो भी साधक था, उसको लगा कि जो गेट है रात में खुला हुआ था, जरूर अंदर कुछ हुआ होगा, कोई ना कोई आया होगा। घर के लोगों से बोला कि कुछ हुआ है क्या, बोले तो बोले नहीं, बस एक बोरी खुली हुई है, एक बोरी में से कुछ गया है, एक बोरी में से किसी ने कुछ चुरा के थोड़ा बहुत लेके गया। तो उन्होंने देखा वास्तव में एक बोरी खुली हुई थी, कुछ उसमें से जो था अनाज उनका चोरी हुआ था। तो उन्होंने फिर बैठक करी, बैठक की तो जिनके शरीर में शक्ति आती थी उनसे पूछा कि हमारे घर में चोरी हुई, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया देखो चोरी तो हुई थी तुम्हारे यहाँ से बड़ी संख्या में चुराने के लिए, लेकिन जो तांत्रिक था जिसने भेजा वो उस शक्ति को घर में भेज नहीं पाया, वरना सबको सुला देता और सब सो जाते तो तुम्हारा जितना अनाज रखा सारी बोरियां उठा के ले जाते। लेकिन क्योंकि वो चीज हो नहीं पाई, इस वजह से बस थोड़ा सा गया आपके यहाँ से। और क्यों नहीं हो पाई कि तुमने जो ये यंत्र रखा हुआ है तुम्हारे देव स्थान पे, जो यंत्र रखा हुआ है, उस यंत्र में इतनी शक्ति थी कि उसने रोक दिया उसको, उस प्रेत को निकलने नहीं दिया, वहां से अंदर नहीं जाने दिया, घर में प्रवेश नहीं करने दिया। अगर प्रवेश करने देता तो सब सोए रह जाते, सबको नींद में ही सोते रहते और सारी चोरी हो जाती तुम्हारे यहाँ से। क्योंकि वो चीज नहीं हो पाई, इसलिए जो तुम्हारे घर में घुसा उसने ज्यादा चुरा नहीं पाया, इस डर में कि कहीं कोई देख ना ले, उठ ना जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो वो बस थोड़ा सा ही सामान आपको चोरी हुआ, ये ज्यादा भी हो सकता था। तो ये एक उदाहरण था कि एक सामान्य सा साधक जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो भी एक तांबे के यंत्र के सामने जब साधना करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। ये बात सिर्फ तांबे के यंत्र की नहीं है, ये तो एकमात्र चीज है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तांत्रिक वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जिनके सामने अगर आप जब जप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाती हैं। जैसे कि काली जो बिल्ली होती है, बिल्ली की जेर होती है, बिल्ली की जेर अगर कोई सिद्ध कर ले, बिल्ली की जेर अगर सिद्ध की मिल जाए तो वो इतनी शक्तिशाली होती है कि 10 दिशाओं से धन आता है, 10 दिशाओं से आदमी के पास धन आता है। अचानक से उसकी जो संपत्ति होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। बिल्ली की जेर जो होती है वो हमारे यहाँ पे भी सिद्ध करके दी जाती है, लोग देते हैं, लेकिन उसके लिए ये रहता है कि वो पैसे से सिद्ध नहीं करते, बल्कि जैसे 2 बिल्ली की जेर है आपकी, तो अब एक हमें देंगे और एक आपको वापस की जाएगी सिद्ध करके। ऐसा रहता है कि 2 अगर आप देते हैं, 2 में से एक आपको सिद्ध करके लौटाई जाएगी, एक हमारे यहाँ पे जो सिद्ध करेंगे, एक वो अपने पास रख लेते हैं। यही पैसा नहीं लेते, क्योंकि बिल्ली की जेर जो होती है वो अनमोल होती है, इसलिए उसके लिए पैसा नहीं लेते, वो सिद्ध करने के भी पैसा नहीं लेते। आप 2 बिल्ली की जेर भेजेंगे तो एक आपको लौटा के वापस भेजी जाएगी सिद्ध करके, और एक रख ली जाएगी। तो यही एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक प्रकार का आपकी तरफ से दान होता है। तो बिल्ली की जेर जो होती है ये भी ऐसी तांत्रिक वस्तु कि जो सिद्ध करके, जिसके घर में बिल्ली की जेर रहती है उसके घर में 10 दिशाओं से पैसा आता है, 10 दिशाओं से। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी जल्दी उसके घर में बढ़ोतरी होती है। और ये तांत्रिक वस्तु है एक प्रकार की, जो जिसके लिए ना किसी देवी देवता की जरूरत है ना कुछ है, बस उसका आपने सिद्ध करके रख लिया, मतलब समझ लीजिए कि स्वयं मां लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है। ऐसी चीजें होती हैं ये। तो ये चीजें मिलना भी थोड़ी कठिन होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तांत्रिक वस्तुएं होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जिनको अगर सिद्ध करके घर में रख लिया जाए, सिद्ध कर लिया जाए, जो और सिद्ध सब लोग नहीं कर सकते, सिद्ध वही कर सकते हैं जिसके पास सिद्ध करने की सिद्धि हो। और जिनके पास सिद्धि होती है, अगर उनकी बात करें तो उनके पास सिद्धियां इतनी बड़ी बड़ी होती है कि वो मृत वस्तु में भी जीवन डाल देते हैं। ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं। और हमारे यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं, हमारे संपर्क में सभी प्रकार के लोग हैं जो साथ में रहते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन उस विषय में हम जानकारी नहीं देते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी जो वीडियो के माध्यम से देने में परेशानी हो सकती है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोग नहीं देखते, बल्कि हमारे जान पहचान के, हमारे क्षेत्र के लोग भी देखते हैं। तो उनको अगर पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजों में हमारी पकड़ है, तो वो हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए सारी चीजें वीडियो में आपको यहाँ नहीं बताते। वरना अब कहने की बात है कि आदमी हवा में उड़ सकता है, पर अगर चैलेंज की बात हो तो दिखा भी दें। ऐसे ऐसे लोग होते हैं हमारे यहाँ, हैं, वास्तव में है। कहने की बात है कि चीजें गायब होती हैं, खड़ा इंसान गायब ना हो जाए तो फिर कहना, ऐसी चीजें भी होती हैं। लेकिन बात यह है कि इन चीजों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, इन सिद्धियों का या इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये सही नहीं होती। जो भी इन चीजों में आगे आएगा वो उसके हजारों दुश्मन खड़े हो जाएंगे रातों रात। इसलिए ये चीजें नहीं बताई जाती। हाँ, लेकिन यह है कि चीजों को सिद्ध करना जो का काम है, ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पवित्र काम होता है चीजों को सिद्ध करना। आप जो जैसे माला आप सिद्ध करवाते हैं या यंत्र आप जो लेते हैं सिद्ध किए हुआ, तो इसको सिर्फ फूंक मार के भी सिद्ध किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको पंचगव्य में डुबोया जाए, बहुत सारा अष्टगंध लगाया जाए, सब कुछ किया जाए। एक साधक ने पूछा कि आपने माला प्राण प्रतिष्ठा करके दी है, लेकिन इसके ऊपर अष्टगंध और पंचगव्य और सारी चीजें जो है वो तो इस पर लगी हुई दिखी नहीं है। तो उनको हमने बताया कि ये मंत्र सिद्धि से किया जाता है, पंचग्रव्य सिद्धि से नहीं होता, ये अष्टगंध से सिद्ध नहीं होती है, इसको मंत्र से सिद्ध किया जाता है और उसके बाद स्नान करके दे दिया जाता है। और आपको अष्टगंध पंचद्रव्य सभी में भिंडी हुई चीजें इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वो खराब हो जाती है रास्ते में ही।
रुद्राक्ष की माला को अगर दूध, दही, घी और सारी चीजों से मिला के और अगर पंचद्रव्य से स्नान करके भेजेंगे तो रास्ते में उसमें फफूंद आ जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए 6-7 दिन में वो आपको डिलीवर हुई तो 6-7 दिन में तो उसमें फफूंद आ जाएगी रास्ते में ही, फिर आप कहेंगे कि ऐसी माला भेजी। इसीलिए इन चीजों को मंत्रों से सिद्ध किया जाता है और अंत में जाके सिर्फ उनका हल्का सा पूजन करके, तिलक चंदन करके और स्नान करा के और आपको भेज दी जाती है। उसमें कुछ भी उसको गंदा नहीं किया जाता जिससे कि रास्ते में खराब ना हो। और ध्यान रखना, प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों से होती है, चीजों से नहीं कि चीजें उसके ऊपर खूब सारी भिंड के और भेज दे तो वो सिद्ध हो गई, ऐसा नहीं है। सिद्ध मंत्रों से की जाती है, इस बात का ध्यान रखना। जिसके पास सिद्धि होती है वो हाथ में रख के भी अगर वो देख कर भी भेज देगा तो वो सिद्ध हो जाती है। तो ये क्या होता है, जो चीजें होती है, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे अब ये यंत्र होते हैं, तो इसमें जो इनको सिद्ध करता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ इसमें बीज बो देता है, एक पेड़ का बीज बो देता है। और जब आप मंत्र जप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, दैनिक पूजन करते हैं, तो आपकी जितनी उसकी सेवा करेंगे उतना बड़ा वृक्ष बनता है, मतलब उतना ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है। बीज बो के देने का काम रहता है प्राण प्रतिष्ठा करने वाले का, और उसको कितना बड़ा वृक्ष आप बनाएंगे ये आपके ऊपर है। आप जितनी श्रद्धा से उसका पूजन करेंगे, पूजन करने में कुछ नहीं है, इसके ऊपर जल के छींटे लगा दें आप, चंदन लगा दें इसके ऊपर, और दीपक दिखा दें आप, धूप दिखा दें आप, बस इतना करना रहता है और रख दें। इतना ही करना है, पूजन का मतलब बहुत कुछ नहीं है। अगर जप कर रहे हैं तो सामने रख के और इसके ऊपर देखकर आप मंत्र जप करेंगे। अगर आप 11 माला करते हैं तो 2 माला इसमें देखते हुए आप जप कर दें, इसकी शक्ति बढ़ती जाएगी यंत्र की। तो यंत्र जो है, इनके उपयोग जो है बहुत प्राचीन युग से ही ये इनका उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो महल बनते थे उनमें बड़े बड़े, जैसे ये यंत्र है, अब ये यंत्र है आपका नवदुर्गा यंत्र है, ये साधना, ये सभी के लिए नहीं है, सभी को हम देते भी नहीं क्योंकि आवश्यकता नहीं आप लोगों को। लेकिन ऐसे इससे भी बड़े बड़े यंत्र जो वो पहले के समय में महलों में, जब महलों का निर्माण होता था तो उनको गड़ाया जाता था, नीचे वास्तु दोष से संबंधित यंत्रों को गड़ाया जाता था, नाग नागिन का जोड़ा गड़ाया जाता था नीचे, जिससे कि आगे चलकर किसी प्रकार के दोष ना आए। तो ये यंत्रों का उपयोग बहुत पहले से समय से चलता आ रहा है और वो काम करते हैं, आज भी काम करते हैं। वो जिन महलों में वो गड़े हैं वो पता, जो जानकार व्यक्ति रहता है उसको पता रहता है कि यहाँ पे कौन सा जगह पे यंत्र गड़ा हुआ है, क्योंकि उसको पता है ना कि कैसे काम करते हैं यंत्र और यंत्र को कहाँ पे गाड़ा गया होगा, तो ये जानकारी उनको होती है। तो ऐसे यंत्र जो ये आज के समय के नहीं है, यंत्र जो है इनका पूजन, इनकी उपयोगिता पहले से चली आ रही, राजा महाराजाओं के जमाने से चली आ रही है। आज भी पुराने पुराने यंत्र बहुत सारे साधकों को मिलते हैं, बड़े बड़े यंत्र मिलते हैं, बताते हैं कि देखो ये यंत्र है, किस चीज का यंत्र, यंत्र हमको मिला। तो ये यंत्र जो होते हैं वो डिवाइस है, एक प्रकार का यंत्र जो होते हैं उसमें ऊर्जा होती है, उसकी जो पूजन पाठ करके जब उसको उपयोग किया जाए तो ये समझ लीजिए कि वो अस्त्र के जैसे काम करता है, हथियार के जैसे काम करता है। तो ये जो यंत्र होते हैं, जितने भी यंत्र होते हैं, इनका यही उपयोग होता है कि जब आप इनको घर में पूजा पाठ करते हैं तो ये काम करते हैं। अगर आप महालक्ष्मी माता का यंत्र आपके घर में है, जैसे अब ये नवग्रह यंत्र है, इसकी आप पूजा करते हैं तो 9 ग्रहों की वास्तव में पूजा हो जाती है। महालक्ष्मी यंत्र है, जैसे आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ महालक्ष्मी यंत्र आपके पास है, इसको सामने रख के आप जप करते हैं। तो अब जैसे फोटो है, तो फोटो तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, फोटो तो जागृत नहीं होगी, लेकिन यंत्र जो होता है जैसे कॉपर का यंत्र, ये तांबे का, अब इसको आपने सामने रख के जप कर रहे हैं, प्रतिदिन आप 1 माला जप कर रहे हैं, तो ये अपने आप इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ये सिद्ध होता जाएगा और ज्यादा सिद्ध होता जाएगा और अपने आप आपके घर में सकारात्मकता यानी कि धन का आगमन शुरू हो जाता है, लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। और ये आप उस घर में नहीं भी रहेंगे तो जब तक ये यंत्र स्थापित रहेगा तब तक आपके घर में लाभ होगा, और ये कई पीढ़ियों तक होता है। आपके द्वारा पूजा गया यंत्र अगर आपके मरने के बाद भी घर में रखा हुआ है तो वो वही काम करेगा जो आपके साथ करता था, उसकी ऊर्जा बनी रहती है, ऊर्जा नहीं जाती, ऊर्जा बनी रहती है, वो काम करता रहेगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग वास्तु दोष यंत्र लेते हैं तो उसका उपयोग बताते हैं कि वास्तु दोष यंत्र का जो उपयोग रहता है कि आपने उसको घर में रखा, वास्तु दोष यंत्र को, उसका आपने पूजा पाठ किया और प्रार्थना क्या करी, प्रार्थना आपने ये की कि हमारे घर में जितने भी वास्तु से संबंधित दोष हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सभी जो ऊर्जा है वो इस यंत्र में चली जाए, ये यंत्र उस परेशानी को ग्रहण कर ले, उस दोष को ग्रहण कर ले, और मैं इसको जब विसर्जन करूंगा तो जैसे जैसे पानी की धार इस पर टकराएगी वैसे वैसे हमारे घर के दोष दूर हों, और उस यंत्र को ले आके आपको बहती नदी में जाके विसर्जन कर देना है। तो यंत्र के ऊपर जैसे जैसे उस नदी की धारा टकराती जाएगी वैसे वैसे आपकी समस्या दूर होती जाएगी। ऋण मुक्ति यंत्र का भी यही कार्य है जो साधक लेते हैं कि ऋण मुक्ति यंत्र का आप घर में पूजन पाठ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर की जितनी भी समस्या है, जो ऋण है हमारे ऊपर, जो भी जितनी भी नकारात्मक चीजें जो हमारे ऊपर ऋण बढ़ा रही है, समस्या है, वो उन सभी समस्याओं को ये यंत्र ग्रहण कर ले, और जब हम इसका विसर्जन करके आए तो जैसे जैसे इसके ऊपर पानी टकराता जाए धार के साथ, हमारी भी समस्याएं बहती जाए। तो अब यंत्र तो कई सालों तक वहां डूबा रहेगा, जैसे जैसे पानी उससे टकराता जाएगा वैसे वैसे आपकी चीजें दूर होती जाएगी। यही भोजपत्र के साथ भी होता है, जो हमने आपको कहा था मंत्र उत्कीलन विधि, कि अगर आपको नदी मिल जाए तो भोजपत्र पे आप जिस मंत्र का जप करने वाले उस मंत्र को लिखिए, उसका पूजन करके उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो जैसे जैसे उसके ऊपर
पानी की लहर टकराती जाएगी, वो मंत्र स्वतः सिद्ध होता जाएगा, अपने आप सिद्ध होता जाएगा। ये भी काम होता है। तो ये चीजें होती हैं। तो स्वतः सिद्धि का मतलब ये नहीं कि घर बैठे आपको सिद्धि ही मिल जाएगी। सिद्ध हो जाएगा का मतलब उसका असर बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आपको 100% जप में सिद्धि मिलती है तो 10% जप कम करना पड़ेगा, आपको 90% में सिद्धि मिल जाएगी, क्योंकि 10% आपने पहले ही काम कर दिया। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो ये मत सोचना कि इसका मतलब ये है कि अपने आप हो जाएगा, आपने यंत्र वहां छोड़ के आ गए तो अपने आप को सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सिद्धि जल्दी मिल जाएगी, ऐसा होता है। ऐसे काम करती है चीजें। तो जितनी भी प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित तांत्रिक चीजें हो या सात्विक चीजें हो, ये सभी जो चीजें होती हैं ये एनर्जी के जो है उसको ग्रहण कर लेती है। एक डिवाइस के जैसे काम करती है, एक बैटरी के जैसे काम करती है, जो अपने अंदर ऊर्जा ग्रहण कर लेती है और उसी ऊर्जा को फिर ये छोड़ती है। जब आवश्यकता पड़ती है तब ये छोड़ती है। आपके द्वारा जप की हुए यंत्र के सामने अगर आपके परिवार का अन्य कोई सदस्य आएगा तो उसको वो ऊर्जा अनुभव होगी। जब आप मंदिर में जाते हैं वहां पे सारी चीजें जागृत होती है। मंदिर में जाते हैं तो आपको इतना सुकून क्यों अनुभव होता है? क्योंकि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति के जो चक्र होते हैं, सभी चक्र जो होते हैं, वो जैसे उन चक्रों को उस मंदिर की जागृत जो चीजें हैं उनकी ऊर्जा अनुभव होती है तो अपने आप उनमें स्पंदन होना शुरू हो जाता है और आपके आंख कान नाक सब कुछ खुल जाता है। जैसे आप नींद से जाग गए और अचानक से आपको अच्छा लगने लगता है सब कुछ, क्योंकि आपके जो मेन कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं या फिर जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं आपके शरीर का मेन, वो आपकी कुंडलिनी है, वो आपके चक्र हैं। तो वो जो चक्र हैं उनसे ही निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करेंगे, उनसे ही आपका व्यक्तित्व निखरता है, उनसे ही आप जो है दुनिया में आचरण विचरण करते हैं। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं आपके चक्र जो होते हैं उनमें अपने आप स्पंदन होता है और फिर आप उसके जैसे आपको अच्छा अनुभव होता है, वही आपको सब कुछ चीजें जो है वो अनुभव कराते हैं। तो ये होता है यंत्रों का लाभ और इस तरह से करते हैं यंत्र जो है काम करते हैं सभी चीजें। शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग या चाहे पारस शिवलिंग, चाहे निर्देशा शिवलिंग, चाहे आप किसी भी यंत्र हो, मूर्ति हो, जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा आप करवाते हैं या ना भी करवाएं, आप खुद ही करें। अब खुद भी अगर धीरे धीरे उसमें पूजा पाठ करते हैं तो अपने आप भी जागृत हो जाती है। अब डायरेक्ट सीधे बाजार से कोई भी वस्तु घर में लाके पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो अपने आप भी जागृत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी ही है, बिना प्राण प्रतिष्ठा के कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपकी पूजा से भी वो जागृत हो जाती है। यह है कि समय लगेगा। समय कितना लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 6-7 दिन। ऐसा नहीं है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई तो 10 साल आप पूजा करेंगे उसके बाद वो जागृत होगी। बिना प्राण प्रतिष्ठा की भी मूर्ति घर में लाकर रख लेंगे, 7 दिन में वो अपने आप जागृत हो जाएगी, आपकी पूजा से जागृत हो जाएगी। ये विश्वास होना चाहिए आपको अपने मन में, ऐसा नहीं कि मन में शंका है, विश्वास होना चाहिए। ऐसा है, बाजार से आप कोई भी चीज लाके खुद भी पूजा करेंगे तो जागृत हो जाती है। तो ये थी जानकारी यंत्रों के ऊपर की यंत्र मूर्तियां जो आप घर में रखते हैं ये सभी ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होती हैं और इनके अंदर वो सारी शक्तियां आ जाती हैं। महाकाली की मूर्ति की पूजा करेंगे, महाकाली का अंश उसमें आ जाता है। वो अंश जो होता है आपकी गैर मौजूदगी में, आप घर में नहीं रहेंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे, तब भी वो आपके घर के लोगों की सुरक्षा करता है। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप घर में नहीं रहेंगे तब भी वो ऊर्जा काम करेगी और आपके घर के सदस्यों की सुरक्षा करेगी। यही असलियत है, यही सत्यता है मूर्तियों की, यंत्रों की। जो आप सोचते हैं, बहुत सारे साधक वो सोचते हैं कि काम कैसे करती हैं, उनकी आवश्यकता क्या? आवश्यकता यही है कि जितना आपकी ऊर्जा रहती है उतनी उस मूर्ति या यंत्र की ऊर्जा हो जाती है जिसके सामने आप जप करते हैं। तो ये लाभ उससे होता है। अभी तक के लिए यही, इतना ही। जय श्री कृष्ण।